साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के अश्वनी कुमार झा जी है, जो मधेपुरा जिला सचिव सह विधानसभा प्रभारी है। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या इन लोगों की तैयारियां हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या कुछ परेशानियां आपके विधानसभा में देखने को मिल रहा है? जी, परेशानियां तो ढेर सारी है। गांव में जाते हैं हम लोग जी, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। आज तक 35 साल गुजर चुका है और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं आँखों में आंसू आ जाता है कि लोग अभी भी कैसे अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। शरीर पर वस्त्र नहीं, वस्त्र भी फटा हुआ कटा हुआ। इस जेठ के दोपहरिया में इतनी गर्मी, इतनी तपीस, बड़े बड़े लोग एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, गद्देदार उनका बिछावन होता है, बैठक होता है। और जब आप गांव में, मधेपुरा जिला के सुदूर गांव में आप पहुंचिएगा, अगर आप में आत्मा वास करती है, कहा जाता है कि मधेपुरा जिला में आइए और दूर के गांव में जाइए और वहाँ खेत खलिहान में जाकर के बच्चों को देखिए, बच्चे के माँ को देखिए, उनके पिताजी को देखिए। फटेहाल स्थिति बनी हुई है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, अगर उनको पता लग जाए कि कोई 100 रुपया वितरण करने आया है, कोई कुछ देने आया है, तो झुंड ऐसे दौड़ता है कि पूछिए मत। लगता है कि यहाँ पर कारू का खजाना मिलने वाला है। ये स्थिति है अभी भी बिहार की। समय आप गांव में आइए और उन लोगों से मिलिए। हम जब गए थे, किसी गांव में गए हैं, तो इस दोपहरिया में भी हम लोग जाते हैं। वहाँ पर गाड़ी मिला हुआ है, गाड़ी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो जब गांव जाते हैं तो वहाँ पर आजकल मूंग को तोड़ने का काम चल रहा है। मूंग फसल इकट्ठा करने का काम चल रहा है आजकल। तो ये धूप में ही तोड़ा जाता है, बिना कपड़े का, भूखे प्यासे। वो लोग घर से तकरीबन 5 बजे या 4 बजे। सर, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण आप भी समझ रहे हैं कि ये 35 सालों की सरकार जी अभी तक न अन्न उपलब्ध करा पाई है, न पैसा उपलब्ध करा पाई है, न वस्त्र उपलब्ध करा पाई है। आप बिहार को किस नज़रिया से देख रहे हैं? हमें तो आश्चर्य लगता है कि बिहार में कुछ लोग अपने दम पर कुछ अच्छे घर बना लिए हैं, अच्छे रोड बन गए हैं, अच्छी बिजली आ गई है, और उनके साथ साथ जिनको सरकारी नौकरी है, जिनको पैसे का थोड़ा आवागमन हो रहा है, जिनके पास में पैसा है, उनके अलावे जो। क्या सर, आपको ये नहीं लगता ये डेवलपमेंट जो नहीं हो पा रहा है, ये शिक्षा की वजह है? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। यहाँ पर मिलता है, मिलता नहीं है, यहाँ पर बिकता है। हाँ, यानी कि आप अगर एक बचपन से लिया जाए तो बच्चे का एडमिशन जो होता है सरकारी विद्यालय में, तो उस टाइम खिचड़ी खिलाने के चक्कर में सभी मास्टर साहब को उसमें घुसाए रहते हैं। उनका ड्यूटी होता है कि तुम खिचड़ी खिलाओ, पढ़ाने का उनको मौका नहीं मिलता है। कभी मुर्गा गिनो, कभी बकरी गिनो, कभी गाय गिनो, कभी भैंस गिनो, कभी लोगों को गिनो। यही काम है उनके पास। और उनसे जब उनको अवसर मिलता है तो वो कुछ बचाने के चक्कर में कि हमको भी थोड़ा मिड डे का कुछ बच जाए, अनाज बच जाए, पैसा बच जाए, जलावन बच जाए, ताकि अपने बच्चे को आगे पढ़ाए, बाहर रख करके पढ़ाए, ताकि अपने बच्चे को हम दूर के स्कूलों में भेज सके जहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त होती हो। और गांव के जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, शिक्षकों में मेरिट की कमी नहीं है। यहाँ सरकार की व्यवस्था में कमी है कि आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। और व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो उसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी अब की बार बहुत जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात उठा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में अभी पटना जैसे शहर में या मधेपुरा जैसे शहर में हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है
वो सब तो आप लोग देखते ही हैं, इस पे क्या आज देखिए ना, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में आज जो बच्ची के साथ घटना हुई है, इस पर पूरा देश गंभीरता से सोचे। उस बच्ची, छोटी सी मुंह बोली दूध पीती हुई बच्ची, आज उनको तीन इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगाने के बाद उस बच्ची के मुंह से झाग निकलने लगा। उसके माता पिता, उसके परिजन उसके सामने में छटपट करते करते उस बच्ची का प्राणांत हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि आपका तंत्र, आपका स्वास्थ्य विभाग ये क्या कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दे रहे हैं वहां से मोदी जी और नीतीश बाबू। आजकल समोसा और क्या बोलते हैं, लिट्टी बांटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और क्या बात करते हैं भाई, यहां पर बच्ची की जान जा रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं। एक्सपायरी दवाई दिया जा रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। जिसको जो मन में आता है इस सरकार के अंदर लूटो खसोटो और जितना मर्जी है नीचे वाले को तंग करो। आम आदमी का कैसे पॉकेट ढीला होगा? जमीन बेचना पड़े। एगो डॉक्टर है, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका कहना है कि आप अगर इमरजेंसी में वहां जाते हो तो भैंस है, भैंस बेच के आओ, गाय है, गाय बेच के आओ, नहीं है तो डी है, डी बेच के आओ, तब हम तुम्हारा इलाज करेंगे। कम से कम 50,000 रुपया लगेगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। अगर पैसा है तो इलाज कराओ, वरना यहां से 9-2-11 हो जाओ। तो ऐसा होता है डॉक्टर, ऐसा होता है डॉक्टर का इलाज। उस बच्ची का क्या दोष जो आज वो माता पिता के सामने में तरप के अपनी जान दे दी? ये डॉक्टरों का भरोसा, जो लोग कहते हैं कि भगवान है, तो आज इस सरकार का हम आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, 5 लाख के दे रहे हैं इलाज के लिए। वो आयुष्मान कार्ड कहाँ इस्तेमाल होगा, सो बताइए। ये आयुष्मान कार्ड कैसे इस्तेमाल होगा? देख रहे हैं आपके सामने बच्ची तरफ के जान दे रही है। आयुष्मान कार्ड हर एक जगह वो उसको नहीं बुलाया जा सकता, कहीं कहीं बुलाया जाता है। जहां पर हमको जरूरत होता है वहां पर आयुष्मान कार्ड कोई सिर्फ ऑपरेशन के लिए दिया सर, दवाई के लिए कहां से आएगा? जी हाँ, उसमें कुछ इन्हीं गिनी बातें हैं जिनको कि वो आयुष्मान कार्ड फॉलो करती है। अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ है उसमें भी आयुष्मान कार्ड का काम करे, काम नहीं, इनवैलिड है, उसमें कोई काम नहीं करता है। तो आयुष्मान कार्ड आप भले ही बना दिए हो, आप पूरे दुनिया में नाम कमा चुके हो, लेकिन ये साधारण आदमी के लिए कोई काम का नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड को उठा करके फेंक दीजिए, वही अच्छी बात है। इसमें हम क्या कहेंगे? बिहार में आकर के दुर्दशा देखिए, जिनको आज मान लीजिए जब वो मरने लगेगा तब उनका इलाज होगा, जब वो मरने के कगार पर होगा तब उनका ऑपरेशन होगा। उनसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे प्रशांत किशोर जी, एक सुनील छैला बिहारी जी हैं, उनके माध्यम से उन्होंने एक गाना प्रिंट करवाया है कि स्वास्थ्य भी लाएगा तो प्रशांत किशोर, शिक्षा भी लाएगा तो प्रशांत किशोर। आप लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करें, क्या प्रशांत किशोर इसको सुधार पाएंगे? जी, प्रशांत किशोर में ऐसी एबिलिटी है, उनमें ऐसी विश्वसनीयता है कि उनको हम देख रहे हैं। आज से पहले, अभी तो बिहार में आए हैं राजनीति करने, इनसे पहले 5-6 राज्यों में वो मुख्यमंत्री बना चुके हैं। उनके नीति के कारण, उनके नए जो उनका नया हथकंडा होता है बहुत ही प्रभावी होता है जनमानस में। तो वो हथकंडा के लिए मशहूर है और बिहार में वो आए हैं सचमुच में बिहार को बदलने के लिए, बिहार के शिक्षा को बदलने के लिए, बिहार में माता बहनों की दशा दिशा को बदलने के लिए, बिहार में बदहाल शिक्षा को बदलने के लिए, बिहार में बेरोजगारी को बदलने के लिए, बिहार में हमारे युवा, जो हमारे युवा है, अभिभावक है, जिनका जो गरीब है, जिनको किसान है, जिनको पैसे की जरूरत है, जो बाहर पलायन करते हैं, उनके व्यवस्था को बदलने के लिए, जो माता बहनें घर में बैठी पड़ी रहती है, दिन भर घर में खटपट होते रहता है, कुछ आमदनी नहीं हो पाता है, उनके विषय में भी प्रशांत किशोर जी सोचते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो किसान को भी फॉलो करते हैं कि किसान अगर अच्छी फसल लगाए तो उसमें भी प्रशांत किशोर जी का मदद रहेगा।
क्या लगता है इस बार बदलाव होकर के रहेगा? बिहार में बदलाव निश्चय ही होगा और ये बदलाव जन सुराज लाएगी। जन सुराज आ रही है। जन सुराज के माध्यम से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों के हिसाब से शेर पर शेर बढ़ते आ रहा है। जय बिहार जहां पर गुंजे वहां पर देखिएगा, एक बार जय बिहार होता है तो जनमानस का हाथ उठता है कि जय जय बिहार। आज तक इससे पहले ये नारा कहीं नहीं दिया गया था कि जय बिहार और जय जय बिहार। ये जय जय बिहार करने के लिए प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जनसुराज पार्टी आ चुकी है। बिहार में बदलाव की नई बयार बह चुकी है और बदलाव आने ही वाला है। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि छठ के पहले बिहार के मजदूर को अब पलायन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिहार में ही उनको रोजगार मिलना है, बिहार में ही उनका सारा रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। और जो अलग स्टेट के लोग हैं, जैसे हमारे बिहार के रोजगार जाते हैं रोजगार कमाने अदर स्टेट में, अदर स्टेट के लोग आवेंगे छठ के बाद बिहार में रोजी रोजगार कमाने के लिए। तो हम जनसुराज की तरफ से हम प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद करते हैं। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अश्वनी कुमार झा जी थे, जिन्होंने किस तरह से लोगों को मोटिवेट करने की प्रयास किया और किस तरह से समझाया और बिहार की व्यवस्था किस तरह से बदहाली व्यवस्था उस पर बात की। तो आप लोग का क्या रहा है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए। देखते रहे मधेपुरा 24 लैंग्वेज। जय हिंद।